हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो हमने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि 2024 वाले जिनका पेपर हो चुका है, जिनकी छुट्टियां हैं, जिनके पास थोड़ा सा फ्री टाइम है, क्या तुम लोग एक वीडियो चाहते हो कि तुम थोड़े से स्किल्स वगैरह डेवलप कर लो। उस पर ठीक ठीक रिस्पॉन्स आया, मतलब हमने ना का कोई खासा ऑप्शन दिया था नहीं वैसे, बट ठीक है। तो बहरहाल मैं तुम्हारे लिए वीडियो लेकर आ गया हूँ, स्किल्स टू डेवलप बिफोर स्टार्टिंग कॉलेज इन 2024 इसलिए कि आज के मार्केट ट्रेंड को समझते हुए आज के हिसाब से किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन स्किल्स की ज़रूरत है और क्या सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है जो तुम्हें पैसा बना के दे सकते हैं, उनकी आज अपन लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं तुम्हें बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से कि इसमें मैं पांच है ना, 1 2 3 4 5, हाँ 5 मेजर हार्ड स्किल्स की बात करूंगा। हार्ड स्किल एक 4 स्किल्स हैं, एक हॉबी है, तो इनकी मैं बात करूंगा। इसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स पे भी अगर तुम एक वीडियो चाहते हो कि क्या हमें सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने चाहिए, तो उसके लिए तुम जरूर मुझे कमेंट करके बताना। हालांकि थोड़ा सा मैं एक इंट्रो दे दूं कि जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, जैसे तुम्हारा कम्युनिकेशन हो गया, तुम्हारे स्पीकिंग स्किल्स हो गए, तुम्हारी राइटिंग एबिलिटीज हो गई, एनालिटिकल स्किल्स हो गई कि तुम डेटा को देख के कितनी जल्दी उसको इंटरप्रेट वगैरह कर सकते हो बाय मशीन नहीं, ऐसे ही बस एक नज़र लगा के तुम क्या सोच रहे हो डेट उसके बारे में। तो ये सब जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा तुम्हारे काम आते हैं। ये जो मैं हार्ड स्किल्स बताऊंगा, इनमें भी इन सॉफ्ट स्किल्स का कहीं ना कहीं यूज़ होता है। ये तुम्हारी ओवरऑल पर्सनालिटी में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। देखो, सबसे पहले फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट्स, मतलब मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर किसी को पैसा बनाना है तो इमीडिएट जो वो है एक सबसे तो क्लोजेस्ट तरीका है, वो होता है फाइनेंस और स्टॉक मार्केट सीखना। कि हैविंग अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनल फाइनेंस इज एसेंशियल फॉर एवरीवन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इट्स स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर कॉलेज स्टूडेंट। स्टॉक मार्केट नहीं, एटलीस्ट फाइनेंस, क्योंकि तुम कॉलेज में आओगे, बहुत सारे तुम में से बच्चे हॉस्टल लोगे तो घर से दूर रहोगे, तो घर वाले तुम्हें पैसे भेजेंगे नहीं भी है तो कुछ ना कुछ तो तुम पैसे लोगे ही कॉलेज लाइफ में। अब उसको मैनेज करना, अपना मंथली अकाउंट बना के रखना, अपना एक बजट लेके चलना, मैं इतना ही स्पेंड कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहा हूँ जितना मुझे मिल रहा है, वो सब की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जब स्टॉक मार्केट्स की बात आती है तो ऐड से अवॉइड पेड कोर्सेज, एज मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें चाहिए हो सकती है स्टॉक मार्केट सीखने के लिए, दैट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर फ्री। ठीक है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक मैं तुम्हें बात बता दूं, किसी को अगर सीखना है तो डोंट स्टार्ट इन्वेस्टिंग राइट अवे। मैंने क्या गलती करी थी, जब मैंने स्टॉक मार्केट मैंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, ऑफकोर्स तब तो मैं 16 ही साल का था। मैंने 11th क्लास में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, वो एक कॉन्टैक्ट के थ्रू। मतलब मेरा डीमैट तो अब जाके बना है, क्योंकि अब मेरा 18 के ऊपर होने के बाद पैन कार्ड वगैरह बना है साल भर पहले। लेकिन जब मैंने 3 साल पहले इन्वेस्ट शुरू करना किया ना, तो मैंने क्या करा, सीधे पैसे ही इन्वेस्ट कर दिए। मैंने एक छोटी सी इंटर्न करी थी कंटेंट राइटिंग की, तो वहां से मुझे 5,000 रुपये मिले थे, तो मैंने सीधा ही इन्वेस्ट कर दिए। मुझे याद है मैंने SBI का शेयर खरीदा था और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL का। तो हुआ ये कि क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था उस समय कि क्या है चीज़ें, मैं कहा बड़ी कंपनी है डाल देते हैं, तो हुआ ये कि वो गिर गया। फिर वो किस्मत अच्छी थी मेरी कि थोड़ा सा चढ़ गया, तो SBI का ना मुझे 300-400 रुपये कुछ का प्रॉफिट हो गया था 2,500 रुपये पे। तो वहाँ से उसने एक इंटरेस्ट पाक करा कि यार पैसा बनाया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी अच्छा मनी मेकिंग स्किल है। जो बहुत सारे बच्चों का एक इसमें परसेप्शन हुआ कि ये तो जुआ है या सट्टा है या स्टॉक मार्केट में तो लोग बर्बाद हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, वो स्टॉक मार्केट में लोग बिल्कुल बर्बाद होते हैं। लेकिन जो तुमने कहानियां सुनी है ना, इनकी ये ट्रेडर्स होते हैं। और स्टॉक मार्केट में 2 कंसेप्ट होते हैं, एक होता है इन्वेस्टिंग, एक होता है ट्रेडिंग। इन्वेस्ट मतलब तुम कम से कम 2-2.5 साल के लिए किसी कंपनी के हिस्सेदारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। और ट्रेड होता है कि तुम कंपनी के शेयर्स को सेम डे में लेते हो, बहुत सारे शेयर्स लेते हो और बहुत सारे शेयर्स बेच देते हो। अब एक दिन में कंपनी का शेयर कितना ऊपर कितना नीचे जाएगा, ये इस दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता। तो दैट इज प्योरली अ बेट, सट्टा है वो। तो वहां पे तुम बर्बाद होते हो या नहीं होते हो, इसके भी मतलब ट्रेड करने के भी बहुत साइंटिफिक तरीके होते हैं, तुम्हें पता होता है, प्राइस एक्शन वगैरह चीजें होती है। अगर तुम्हें वो सब चाहिए तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना कि कंप्लीट स्टॉक मार्केट फ्रॉम बेसिक्स, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके हिसाब से एक सीरीज बना दो, तो मैं वो भी बना दूंगा। लेकिन इन्वेस्ट करना सीधे स्टार्ट मत करना मेरे हिसाब से। पहले 1 महीना मार्केट रिसर्च करो। जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का सोचा है, 1 महीना अगर तुम्हें ज़्यादा टाइम लग रहा है, 15-20 दिन देखो कि स्टॉक्स कैसे ऊपर नीचे होते हैं। स्टॉक्स के बारे में रिसर्च करो। 3-4 साइट्स हैं, moneycontrol.com बहुत बढ़िया साइट है। उसके बाद तुम्हारा CNBC TV18, जी बिजनेस अगर किसी ने देखा, जी बिजनेस और इकोनॉमिक टाइम्स तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये जो जी बिजनेस टाइप की साइटें होती है ना, ये देगा स्टॉक बनाएगा बम्पर, ये बनाएगा माला माल, ऐसी टाइप की बकवास मत देखना, इससे दूर रहो बिल्कुल। बहुत फालतू साइट्स होती हैं ये। और अगर इनके जो वो है रिकमेंडेशन सही भी होते हैं तो ये बहुत समय बाद जाके सही होते हैं, तब तक तो मुझे लगता है वो इरेलेवेंट हो जाती है बात। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरी चीज़, ठीक है, यहाँ मैंने बता दिया। हाँ, और अगर किसी को ट्रेड करना है, ट्रेडिंग इज क्विक मनी, इन्वेस्टिंग में टेक्स टाइम, बट ट्रेडिंग में उतना ही ज़्यादा रिस्क है। तो किसी को ट्रेड करना है अगर, तो पहले एटलीस्ट 4 महीना मार्केट को स्टडी करो, देखो, पेपर ट्रेडिंग करो, उसके बाद ही ट्रेडिंग शुरू करना। ठीक है, सेकंड स्किल पे आ जाते हैं। सेकंड स्किल है लिंक्डइन। लिंक्डइन डेवलप करना। स्किल क्या है, मतलब ये तुम्हारा एक प्रोफाइल है
तो लिंक्डइन है क्या जिनको नहीं पता, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है जो कॉलेज स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स तक, मतलब हमारे तो अधिकतम फैकल्टीज जो हैं कॉलेज के वो भी तुम्हारे लिंक्डइन पे हैं। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल साइट है, लिंक्डइन इंस्टाग्राम वगैरह की तरह नहीं है कि तुम अपने डेली लाइफ ऐसे डाल रहे हो हे गाइस ये वो और वोक बन रहे हो, नहीं। वहाँ पे सब लोग अपनी ऑफिशियल चीज़ें डालते हैं, तुम अपनी प्रोफाइल बनाते हो, उसमें अपना वर्क एक्सपीरियंस डालते हो, अपना वॉलंटियरिंग का काम डालते हो, अपने को करिकुलर्स डालते हो, अपने लोग अचीवमेंट्स शेयर करते हैं कि अच्छा यहाँ मैंने आज ये काम शुरू करा, मैंने ये खत्म किया, मेरी यहाँ जॉब लगी, उस तरीके से वहाँ पे लोग जो रिक्रूटर्स होते हैं वो जॉब रिक्रूटमेंट्स डालते हैं, फिर लोग अपने उन पे ईमेल आईडी वगैरह टैग करते हैं कि भैया मेरे को ऐसी ऐसी नौकरी चाहिए तो मेरे को ये दे दो। तो लिंक्डइन क्या है, लिंक्डइन तुम्हारे को सीधे नौकरी नहीं दिलवाएगा, तुम्हारे लिए एज फर्स्ट ईयर्स, ये फोर्थ ईयर्स वाले तो नौकरी में भी ले रहे हैं लिंक्डइन पे, लेकिन तुम्हारे लिए एज फर्स्ट ईयर लिंक्डइन बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम कनेक्ट करते हो लोगों से, कनेक्शंस बनाते हो, वहाँ पे तुम्हें बहुत बड़े बड़े लोग मिलते हैं। जैसे सपोज तुम्हारा फाइनल हो जाता है कि तुम डीटीयू आ रहे हो, ठीक है, जब मेरा फाइनल हो गया था कि मैं डीटी आ रहा हूँ, मैंने क्या किया कि अपना एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ। अभी मैंने इस टाइम पे जब मेरा कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है, बस कंफर्म हुआ है, तो क्या करो अपना लिंक्डइन अकाउंट बना लो, उसमें प्रोफाइल पिक्चर वगैरह डालो, अपना अबाउट डालो, अपने इंटरेस्ट वगैरह डालो, वर्क एक्सपीरियंस और वॉलंटियरिंग सब खाली छोड़ दो, ठीक है। तुम्हारा एक बार कॉलेज फाइनल हो जाए ना, फिर उस कॉलेज के लोग ढूंढो, ऐसे सर्च करोगे, ऐसे दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, आईआईटी दिल्ली, जो भी है तुम्हारा ट्रिपल आईटी दिल्ली, जिस भी कॉलेज में फाइनलाइज होता है उसको डालो, वहाँ के एलुमनाइज देखो, वहाँ के कॉलेज के लोग देखो और उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना शुरू करो। कनेक्शन रिक्वेस्ट में साथ में मैसेज डाल दो कि हाय आई एम एंटरिंग इन योर कॉलेज, आई हैव फॉलोड योर जर्नी और आई एम फील इंस्पायर्ड बाय योर जर्नी एंड आई वुड लव टू कनेक्ट। कनेक्ट में क्या होता है, एक बार तुम किसी से कनेक्ट कर गए, जैसे इंस्टाग्राम पे फॉलो रिक्वेस्ट होती है ना, वैसे लिंक्डइन पे कनेक्ट होता है एक तरीके से। तो एक बार तुम किसी से कनेक्ट कर गए ना, तो फिर तुम उससे डायरेक्ट मैसेज पे बात कर सकते हो। वो जो भी अपने जॉब अपडेट पोस्ट करेगा, अपनी अचीवमेंट पोस्ट करेगा, वो तुम्हें पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो उससे क्या होगा, तुम उसको तुम्हें मतलब एक्सपोजर मिलेगा ना यार कि ये बंदा इस फील्ड में ये चीज़ कर रहा है, तो अच्छा ये भी एक चीज़ होती है जो की जा सकती है मेरे लिए। एज फोर्थ ईयर अगर ये कर रहा है तो एज फर्स्ट ईयर मुझे जानकारी तो रहेगी कि फोर्थ ईयर में लोग क्या कर रहे हैं। तो लिंक्डइन तुम्हारा एक नेटवर्क बनवा देता है। बाकी मैंने तुम्हें बता दिया। हाँ, अगर तुम्हें अपना लिंक्डइन कैसे बनाना है, लिंक्डइन पे क्या कनेक्शन ढंग से लेना चाहिए, तो उस पर कंप्लीट गाइड अगर चाहते हो तो उसके लिए जरूर कमेंट करके बताना, उस पर अपन एक बढ़िया सा वीडियो बना देंगे। तीसरा सबसे फेमस स्किल कोडिंग, कोडिंग सीख लो। कोडिंग मुझे लगता है कि देखो बहुत सारे बच्चों को इस समय जब मेरी ना बहुत सारे पेरेंट्स से बात होती है, देखो रिश्तेदारों से तो होती है क्योंकि रिश्तेदार मम्मी को फ़ोन करते हैं, मम्मी मुझे पकड़ाती है, फिर मैं आधा घंटा बता रहा होता हूँ, लेकिन बहुत सारे मेरे पेरेंट्स से बात होती रहती है, तो उनको एक सबसे बड़ा जो डाउट आता है वो ये है कि यार बेटा सीएस का बहुत सारे बच्चे सीएस लेते जा रहे हैं, तो सीएस का रिसेशन भी सुन रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सभी सीएस में घुस जाएंगे तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा सीएस। हो ही रहा है ये जॉब सीएस की मुश्किल है लेना, लेकिन वो किसके लिए मुश्किल है, जिसमें स्किल नहीं है। अगर तुम में स्किल है, इफ़ यू आर गुड एट व्हाट यू आर डूइंग, देन तुम्हें पक्का जॉब मिल जाएगी यार। ऐसे इसमें कोई खत्म नहीं हुई है जॉब्स, बस वो है कि जो लोग मीनियल हैं, जिनकी कॉम्पिटिटिवनेस कम है, उनको फिर वो वाली जॉब्स ही मिल रही है। जो लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो आज भी 50-60 लाख के पैकेजेस फोड़ रहे हैं, तो वो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। बाकी कोडिंग इज अ मैनुअल स्किल फॉर मेनी डिफरेंट करियर। हाँ, ये एक बात बता दूं मैं तुम्हें, तुम कॉलेज जाओगे, भले ही तुम्हारी ब्रांच बायोटेक हो, भले ही तुम्हारी ब्रांच एनवायरमेंटल हो, भले ही तुम्हारी ब्रांच मैकेनिकल हो, आज की डेट में कोडिंग बेसिक कोडिंग तो सभी को सिखाई जा रही है। वंश बायोटेक में है, वो भी अभी पाइथन पढ़ रहा है, उसका सब्जेक्ट था सी का, तो वो भी पढ़ रहे हैं। मैकेनिकल में मैं लोगों को जानता हूँ, उनको भी सी प्लस प्लस पढ़ाई जा रही है। तो कोडिंग हर फील्ड की रिक्वायरमेंट है यार। आजकल तो हर फील्ड में कंप्यूटर है ना, जहाँ कंप्यूटर चाहिए वहाँ कोडर चाहिए। कोडिंग तो हर फील्ड में सिखाई जा रही है, इसलिए अब कोडिंग सीखने के ना यहाँ पे इसको प्रोफेशनल रीजंस को मुझे वो कर देना चाहिए था। बहरहाल कोडिंग सीखने के ना तुम्हारे दो कारण हो सकते हैं इन छुट्टियों में। पहला कारण तो ये कि तुम एक कॉलेज में हेड स्टार्ट चाहते हो, मतलब कॉलेज शुरू होने से पहले ही वो सिलेबस कवर करके रहना चाहते हो ताकि तुम्हें ज्वाइन करने के बाद ईजी हो। अगर तुम उस एम से कोडिंग सीखना चाहते हो तो उसके लिए आई सजेस्ट कि तुम सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करो। कोडिंग के लिए एक बहुत बेहतरीन रिसोर्स कोड विथ हैरी पे जाओ। कोड विथ हैरी करके एक यूट्यूब चैनल है, बहुत बढ़िया बंदा है, मतलब बहुत ही बढ़िया उसने पढ़ा है। आईआईटी खड़गपुर का ग्रेजुएट है, क्रेजी पढ़ाया हुआ है, तो वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और बहुत अच्छे से समझ आता है, तुम्हें बिल्कुल बेसिक से सिखाया हुआ है। तो कोड विथ हैरी से जाके तुम पढ़ सकते हो। उसके बाद सिंटैक्स सीख लो, फंक्शनैलिटीज वगैरह सब सीख लो, और उसके बाद जब सी तुम्हारी हो जाए तो फिर तुम सी प्लस प्लस पे जाओ। वो हो जाए एक बार, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करो सी प्लस प्लस में, और फिर तुम जावा पे चले जाओ। क्योंकि क्या होता है यूनिवर्सिटी कोर्सेज में, लगभग सारे यूनिवर्सिटी कोर्सेज में जो तुम्हें सीओ पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर साइंसेस पढ़ाई जाएंगी जो तुम्हें, वो तुम्हें सी से ही शुरू होती है और फिर सी प्लस प्लस जावा पे जाती है, ठीक है। उसके बाद कोडिंग फॉर प्रोफेशनल रीजन। कोडिंग फॉर प्रोफेशनल रीजन अगर तुम ऐसे जाते हो कि मैं यार अभी से ही फर्स्ट ईयर से मैं एक प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के रख लूँ, मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में चला जाऊँ, मैं वेब डेव में चला जाऊँ, तो वेब डेव वगैरह अगर पढ़ना चाहते हो तो HTML और CSS पढ़ो। वैसे मेन सबके लिए बढ़िया सबसे रहेगा पाइथन सीख लो। पाइथन में नमपाइस तक पढ़ लो, पैंडास तक पढ़ लो, तुम्हें बहुत फायदा रहेगा। उसके बाद कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हो तो तुम सी प्लस प्लस वगैरह सीख सकते हो। पाइथन का एक और जो बहुत बड़ा रीजन रहता है वो AI और ML में बहुत ज़्यादा काम आती है पाइथन। और अगर तुम आगे जाओगे ना तो AI ML पढ़ने के लिए पहले तुम्हें नमपाई और पांडास वगैरह ही पढ़ाते हैं, तो अगर वो तुमने पहले से पढ़ रखा होगा तो तुम्हें आसानी होगी, है ना। अगले स्किल पे चलते हैं। ये स्किल नहीं है, ये एक हॉबी है मुझे लगता है। थोड़ा सा मुझे ना नाक में इरिटेशन हो रही है यहाँ पे, सॉरी। मुझे लगता है कि ये एक हॉबी है जो सब में होनी चाहिए, बुक रीडिंग।
किताबें पढ़ो, तुम्हारे पास अभी फ्री टाइम है, तुमने पिछले 2 साल में किताबें नहीं पढ़ी हैं, सिर्फ मॉड्यूल्स और रेफरेंस बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है? अब मुझे लगता है तुम्हारे पास टाइम है, किताबें पढ़ो, किताबें तुम्हें घर बैठ के तुम्हारे लिए एक ऐसी नई दुनिया खोल देती हैं। तो बहुत बढ़िया एक हॉबी तो है ही, तुम्हें तो रीडिंग के यार फ़ायदे सब पता ही होने चाहिए, बाकी एक बहुत बढ़िया रिलैक्सेशन भी है रीडिंग। और अगर किसी को नहीं है कि भैया कहाँ से स्टार्ट करें, तो मैंने कुछ यहाँ रिकमेंडेशंस लिख दिए हैं। अगर तुम सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना चाहते हो जिससे तुम्हें ऐसे मतलब मोटिवेशन वगैरह मिले, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, रॉबिन शर्मा की किताब है, बहुत बढ़िया किताब है। कांट ब्रेक मी, डेविड गॉगिन्स, हार्ड वर्क पे तुम्हें बहुत ज़्यादा एक वो मिलेगा कि क्या भाई हार्ड वर्क की कितनी ज़्यादा वो है लाइफ में इंपॉर्टेंस। और एटॉमिक हैबिट, जेम्स क्लियर, मतलब बहुत ही फेमस किताब है, तो बहुत ही ज़्यादा ये तो सबको पढ़नी चाहिए एक बार, मुझे लगता है, चाहे तुम वर्किंग प्रोफेशनल हो, कॉलेज ग्रेजुएट हो, कॉलेज में जस्ट घुस रहे हो, सबके लिए है। उसके बाद थोड़ी इन्फॉर्मेटिव किताब, तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक अच्छी किताब है। जो लोग खासकर फाइनेंस और स्टॉक मार्केट्स में जाने को देख रहे हैं, जिनका वो इंटरेस्ट है, तो वो लोग इस किताब को ज़रूर पढ़ें। पैसा कैसे दिमाग के साथ खेलता है, पैसा लोगों को बदल सकता है, ये हकीकत है, और ये किताब उस बारे में बात करती है। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, गांधी जी की किताब है, बहुत प्यारी सी किताब है यार। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बंदा, भले ही तुम उस आदमी की आइडियोलॉजी से वक्तव्य रखते हो या ना रखते हो, ताल्लुकात रखते हो या ना रखते हो, बट फिर भी उसकी जो एक पर्सनल आइडियोलॉजीज़ है ना, एज़ अ पर्सन तुम्हें जो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, वो काफ़ी ऐप्ट है। मुझे लगता है सबको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। थ्रिलर्स क्योंकि मेरा बहुत एक फेवरेट सेगमेंट है, तो 2 किताबें बता रहा हूँ, द साइलेंट पेशेंट और द मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस। ये तो बहुत फेमस किताब है अगाथा क्रिस्टी की, ये ज़रूर पढ़ना। मतलब कुछ इसमें ऐसा लर्निंग नहीं है, बट मज़ेदार किताब है, ठीक है? अब लास्ट फिर स्किल पे आ जाते हैं अपन, एडिटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। एडिटिंग, ये फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग दोनों की बात है। फोटो एडिटिंग अगर तुम करते हो तो तुम्हें एडोबी फोटोशॉप और प्रीमियर प्रो तो शायद वीडियो के लिए आ जाता है, वीडियो के लिए, और डाविंची रिजॉल्व और क्लिप चैम्प, इन सब जो सॉफ्टवेयर है, क्लिप चैम्प काफ़ी बेसिक के लिए यूज़ होता है। डाविंची रिजॉल्व भी है जो मेजर उसमें यूज़ होता है तुम्हारा हाई हाई लेवल वीडियो एडिटिंग में। तो इन सब की अगर तुम्हें नॉलेज होगी तो इनका मार्केट काफ़ी ग्रोइंग है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन का मार्केट काफ़ी बढ़ रहा है, तो वीडियो एडिटर्स की भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती जा रही है। तो इसलिए एडिटिंग मुझे लगता है काफ़ी ग्रोइंग इस समय स्किल है, जो सब कुछ अगर तुम्हें आती है तो तुम्हारे फ़ायदे में होगी। बाकी कंटेंट क्रिएशन का मैं तुम्हें बता दूँ, कंटेंट क्रिएशन का एक जो ड्रॉबैक है, हाँ, पहले तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और स्पीकिंग स्किल्स है, तुम्हें स्टोरी टेलिंग आती है, कहानी सुनाना आता है। अभी मैं देखो यहाँ लगातार पिछले 13 मिनट से बोल रहा हूँ, अब मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख चुका है, बट क्योंकि मैं ये कुछ 90 वीडियोज़ इस तरीके से बना चुका हूँ, तो अब मुझे आदत हो चुकी है। और ये मुझे लगता है, ऐसे तारीफ नहीं कर रहा मैं अपनी, बट ये भी एक स्किल है, तुम 15-20 मिनट के लगातार बोल सकते हो। अभी जो मैंने तुम्हें एडवांस की प्रॉब्लम सॉल्विंग कराई, तो घंटों-घंटों की मैंने प्लेलिस्ट वीडियोज़ बनाई है। तो क्या तुम 1 घंटा बैठ के लगातार बोल सकते हो जैसे तुम्हारे टीचर्स बोलते थे? तो वो वाली बात है, अगर ये सब तुम्हें स्किल्स हैं तो कंटेंट क्रिएशन में आओ। अब मैं कंटेंट क्रिएशन के एक ड्रॉबैक की तुम्हें बात बताने लगा था। कंटेंट क्रिएशन बहुत टाइम टेकिंग है और बहुत ज़्यादा पेशेंस डिमांड करता है। कंटेंट क्रिएशन में समय लगता है। हमने ये चैनल जो है बनाया था जुलाई 2023 में। जुलाई 2023 में हमने ये चैनल बनाया था और दिसंबर 2023 तक हमारे कुछ 200 ही सब्सक्राइबर्स थे। 25-30 हज़ार व्यूज़ थे। हम हर महीने वीडियोज़ बनाते थे, शॉर्ट्स बनाते थे, मेहनत करते थे, लेकिन 7-8 महीने तक कोई रिज़ल्ट नहीं था। अब जाके थोड़ा-सा तुम लोगों ने रिस्पॉन्स दिखाना शुरू करा है। एक यूट्यूब एल्गोरिदम को भी राइट लोगों तक तुम्हारे वीडियोज़ पहुँचाने में बहुत टाइम लगता है। और मैं तुम्हें बता दूँ कि चैनल अभी मोनेटाइज़्ड नहीं है। हम लोग एक भी रुपया नहीं कमा रहे हैं और मोनेटाइज़ेशन में कम से कम 1 साल और लगेगा यहाँ से। तो ये समझ लो 1 डेढ़ साल, पहला 1 साल बिल्ड करने का, फिर अगला डेढ़ साल मोनेटाइज़ करने का, तुम्हें 2.5 से 3 साल लगाना पड़ सकता है कंटेंट क्रिएशन में। इसमें इतनी मेहनत है। अगर तुम में इतना वो है, हम जैसे हमें भी, हमारा भी पेशेंस कई जगहों पे बहुत बार टेस्ट हुआ है इसमें। हमने ऐसा नहीं है कि हमने कभी सोचा नहीं है कि यार क्या कर रहे हैं, बिल्कुल, बट वो तो है कि अगले दिन उठ के क्या तुम फिर ये है कि भाई मैं करके रहूँगा, वो वाली बात है, कैन यू पुश योरसेल्फ टू दैट लिमिट्स। बट हाँ, अगर तुम्हें उतना मैं वार्निंग दे दूँ कि नथिंग इज़ अ केक वॉक इन टुडेज़ वर्ल्ड। अगर तुम्हें इस वर्ल्ड दुनिया में, क्योंकि हर कोई बहुत बढ़िया कर रहा है, इंटरनेट का ज़माना है, तो सबके पास इन्फॉर्मेशन है, तो ये तो है नहीं कि तुम ज़्यादा रिसोर्सेज़ के बल पे किसी से ज़्यादा स्किल्ड हो जाओगे। रिसोर्सेज़ आज की डेट में सबके पास हैं। तुम्हें खुद को अपस्किल करके बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब तुम अपना नाम बना सकते हो। बट ये है कि अगर ज़्यादा मेहनत कर ले जाओगे तो अपना नाम ज़रूर बना ले जाओगे। इतनी मुझे लगता है कि अभी भी इस दुनिया में पॉसिबिलिटी है। बाकी 2024 वालों, तुम्हारे साथ हम और बने रहेंगे। कॉलेज वगैरह की बहुत सारी टिप्स, बहुत सारी बातें तुमसे करते रहेंगे। तब तक के लिए तुम लोग इन सब स्किल्स पे काम करो। इनमें से कोई पसंद आती है तो कमेंट्स करो। कुछ और स्किल्स चाहिए हो, अगर कोर्सेज़ वगैरह चाहिए हो तो बताना। हम स्टॉक मार्केट की मुझे काफ़ी अच्छी नॉलेज है, तो मुझे लगता है एक बेसिक कॉलेज स्टूडेंट जो अभी जस्ट घुस रहा है, तो मैं उसके बारे में तुम्हें एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ कि हाँ यार, ऐसे-ऐसे चीज़ें होती हैं, ये सीखना चाहिए, ये नहीं सीखना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बाकी तो कमेंट करके बताना, बाकी अपन बात-वात करते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।